रोमांटिक सिटी उदयपुर। दुनिया में रोमांटिक शहरों में हमारा उदयपुर भी शामिल है। विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथे स्थान पर आता है लेक सिटी। भारत से अकेले उदयपुर को मिली इस लिस्ट में जगह। उदयपुर के सुखद लोकेशन उसको बनाते हैं बेहद अद्भुत। मेहमान नवाजी की बात हो, इंद्रधनुषी संस्कृति की बात हो, हेरिटेज लुक की बात हो, ये तमाम वो चीजें हैं जो इसको रोमांटिक शहर बना देते हैं। और यही वजह है कि लाखों पर्यटक हर साल यहां आते हैं। यहां घाट है, यहां महल है, यहां राजसी वैभव है। झील किनारे हर शाम यहां रूमानी लगती है। लिस्ट में पहले नंबर पर पेरिस है, दूसरे नंबर पर इटली का वेनिस शहर है और चौथे नंबर पर लेक सिटी उदयपुर है। जयपुर एयरपोर्ट के हस्तांतरण पर नहीं लगेगा जीएसटी। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की राजस्थान बेंच का फैसला। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने AAR के समक्ष उठाया था मुद्दा। चूंकि जयपुर एयरपोर्ट का हस्तांतरण है सुचारू संसाधनों का ट्रांसफर, ऐसे में इसे रखा जाना चाहिए जीएसटी से एग्जिट। 11 अक्टूबर 2021 को हुआ था जयपुर एयरपोर्ट का हस्तांतरण। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अडानी समूह को सौंपा था एयरपोर्ट का संचालन। मामले में 20 मार्च 2023 को AAR ने अपने फैसले में कहा इस हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा जीएसटी। इससे पूर्व गुजरात और यूपी AAR की बेंच ने भी सुनाए थे ऐसे ही फैसले। बिजली बचाओ फ्री बिजली पाओ। 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के गणित से जुड़ी खबर। महीने में 101 यूनिट का उपयोग होगा तो नहीं मिलेगी फ्री बिजली। दरअसल अभी तक उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी, लेकिन इस फ्री बिजली का सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा जिनके घर पर हर महीने बिजली की खपत है 100 यूनिट के अंदर। 100 यूनिट से ज्यादा खपत पर फ्री के बजाय मिल रही रियायती बिजली। और इसी तर्ज पर अब 100 यूनिट तक उपयोग पर बिजली बिल आएगा 0। लेकिन जैसे ही 101 यूनिट की खपत होगी, फ्री के बजाय आपको रियायती बिल मिलेगा। यानी 101 यूनिट के उपयोग पर 3 रुपए के हिसाब से मिलेगी 303 रुपए की सब्सिडी। महंगाई राहत शिविरों के शेड्यूल को देखें तो 1 जुलाई से लागू होगी स्कीम। हालांकि अभी फ्री बिजली को लेकर सरकारी स्तर से जारी होने विस्तृत आदेश। वहीं प्रदेश में 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद फिर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। कल अंधड़ और बारिश से गर्मी के तेवर पड़े कुछ नरम। जयपुर की बात कीजिए, अलवर, धौलपुर समेत कई शहरों की तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। यही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन मौसम बिल्कुल साफ नजर आएगा। 27-28 अप्रैल से एक मजबूत सिस्टम एक्टिव होगा। इसके असर से आंधी दिखाई दे सकती है। बारिश का दौर वापस आपको राजस्थान में दिखाई दे सकता है। सिस्टम के असर से मई में लोगों को गर्मी परेशान नहीं करेगी। मई के पहले हफ्ते में 2-3 दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी और हवाओं के साथ ये बारिश होती हुई नजर आएगी। वहीं प्रदेश में आमजन के लिए वरदान साबित हो गई महंगाई राहत कैंप। आज मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर के महापुरा में किया कैंप का उद्घाटन। कैंप में पुष्पा देवी प्रजापत को रसोई गैस सिलेंडर देकर पहला लाभार्थी बनाया गया। आज पूरे राज्य में 1799 जगहों पर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अगले कुछ दिनों में बढ़ाकर 2700 तक कर दी जाएगी। महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने किया संबोधित और कहा कि महंगाई बहुत तेज मार कर रही है। हमने गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना की सस्ते किए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिलेंडर अब भी नहीं खरीद पा रहे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार को भी महंगाई से राहत देने के लिए आगे आना चाहिए। आज मैं जिस एजेंसी में गया वहां 32,000 कनेक्शन धारी हैं, जिनमें से 1500 उज्ज्वला कनेक्शन धारियों में से सिर्फ 150 ही ले रहे हैं। यानी सिर्फ 10% ऐसे उपभोक्ता हैं उज्ज्वला के इस
इस एजेंसी में जो सिलेंडर को भरवा रहे हैं। घोषणा के बाद 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इन कैंपों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई अगर अपना जनाधार लेकर यहां आए हैं, केवल बिजली के लिए आया, तो उसे चेक किया जाए क्या वो दूसरी योजना का फायदा लेने के लिए भी योग्य है या नहीं। अगर योग्य मिलता है तो उसे उस स्कीम का भी गारंटी कार्ड बनाकर दिया जाएगा। हम इन शिविरों में 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं। ये कार्ड सरकार की गारंटी दे रही है कि आपको योजना का लाभ मिलेगा। कैंप में मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बुजुर्ग से पूछा कि क्या पेंशन मिल रही है, तो बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री गहलोत से कहा, सर आप तो वेरी गुड हो। बुजुर्ग की बात पर मुख्यमंत्री गहलोत समेत वहां मौजूद डोटासरा, महेश जोशी सभी खिलखिलाए। और बात करते हैं फोन टेपिंग प्रकरण की, जिसमें लोकेश शर्मा को अंतरिम राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में समय अभाव के चलते नहीं हो पाई सुनवाई पूरी। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में लोकेश की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की मांग की। एएसजी संजय जैन ने कहा, लोकेश शर्मा नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत का किया जा रहा दुरुपयोग। दिल्ली पुलिस आगे नहीं बढ़ा पा रही जांच और नहीं हो पा रही चार्जशीट पेश, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक जो लगी है उसको हटाया जाए। जवाब में लोकेश शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, जांच में किया जा रहा हर तरह से सहयोग, जिसे ये देखना नहीं चाहते, लेकिन अदालत में समय की कमी की वजह से ये सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। दिल्ली हाईकोर्ट 31 मई को अगली तारीख तय कर चुका है, उस दिन सुनवाई होगी। ऐसे में 31 मई तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक रही। आरक्षण को लेकर सैनी, माली और कुशवाहा समाज का आंदोलन। मुख्यमंत्री गहलोत ने सैनी, माली और कुशवाहा समाज से अपील की और अपील करते हुए कहा कि हाईवे जाम ना करें। जो आंदोलनकारी बैठे हैं हाईवे जाम करके, वो ऐसा ना करें। सरकार सभी वर्गों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वार्ता के लिए सरकार तैयार है। हमारे मंत्री टीकाराम जूली से बातचीत कीजिए। मैं भी वार्ता को तैयार हूं। अब तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन हो सके और यह भी आकलन हो सके कि जिस परसेंटेज के अंदर इस वक्त आरक्षण दिया जा रहा है, क्या उस परसेंटेज के हिसाब से उस जाति की भागीदारी है भी या नहीं, और अगर जाति का परसेंटेज चेंज हो गया है, बदल गया है, तो उसी आधार पर क्यों ना आरक्षण की भी पुनर्समीक्षा की जाए। कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में चुनाव के बावजूद अजीब सन्नाटा है। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ तटवर्ती इलाकों में शामिल है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सभाएं हैं, रैलियां हैं, रोड शो हैं और ये अभी तक हुए नहीं। कर्नाटक का ये क्षेत्र दक्षिण भारत में हिंदुत्व के प्रयोगशाला रहा है। याद कीजिए 1990, आपको याद होगा 1990 में राम मंदिर आंदोलन के बाद से यहाँ हिंदुत्व का उभार हुआ था। उसके बाद से यहाँ सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी कई घटनाएं हुई। इस बार चुनाव में धार्मिक मुद्दों पर बात करने से लोग बच रहे हैं। जनता के लिए इस बार यहां महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी वोटिंग में वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग का वक्त आते आते एक बार फिर से सांप्रदायिक आवाजें सुनाई दें। और अब बात करते हैं आरसीडीएफ की, जो हर दिन एक नया कीर्तिमान बना रही है। दरअसल दुग्ध बिक्री में भी एक नया कीर्तिमान बना है। एक दिन में 32,86,000 लीटर सरस दूध की बिक्री कर नया रिकॉर्ड बनाया। 10 जनवरी को 52,51,000 किलोग्राम दुग्ध संकलन का रिकॉर्ड बनाया गया था। अब दुग्ध बिक्री में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। 22 अप्रैल को डेयरी फेडरेशन और संबंधित जिला दुग्ध संघों ने रिकॉर्ड बिक्री की थी। एक ही दिन में 32,86,000 लीटर दूध की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था। फेडरेशन के प्रशासन और प्रबंध संचालक
सुषमा अरोड़ा ने बताया, फेडरेशन के 45 सालों के इतिहास में एक ही दिन में ये सर्वाधिक बिक्री है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरस दूध के विपणन में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। साल 2021-22 में जहां औसतन 18,74,000 लीटर प्रतिदिन बिक्री हुई थी, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर औसतन 22,47,000 लीटर प्रतिदिन हुई। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मियों में दूध के तरल उत्पादों की खपत बढ़ेगी। इससे डेयरी फेडरेशन के दुग्ध विपणन में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। सीबीआई के लिए नया कानून बनाने की तैयारी। सीबीआई की भूमिका और कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय आकार देगी केंद्र सरकार। उसी मकसद से अलग कानून बनाने की हो रही तैयारी। संसद की स्थायी समिति ने अलग से कानून की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक नया कानून होगा संघीय स्तर का। कानून बनने से राज्य सरकारों की सहमति लेने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। फिलहाल राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से सहमति देने के बनाए हैं प्रावधान। 7 साल में 9 राज्यों ने सीबीआई से जनरल कंसेंट किया है वापस। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक की किसानों को बड़ी सौगात। 2022-23 के लिए ब्याज रियायत का दूसरा चरण शुरू। पहले चरण में 441 करोड़ 76 लाख की ब्याज रियायत दी थी। 35 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को इसका लाभ होगा। सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से शुरुआत की गई है। 2022-23 में किसानों को कुल 856 करोड़ 99 लाख की ब्याज छूट मिली। ओडिशा किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने वाला पहला राज्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। कहा कि एक अलग खुशी महसूस होती है जब गरीब और दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है। लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ऐतिहासिक काम हुए हैं। देश भर में इतिहास बना है। राजस्थान की योजनाओं की अन्य प्रदेशों में जमकर तारीफ हो रही है। राजस्थान दूसरे प्रदेशों को भी जन कल्याणकारी योजनाओं से रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। ओपीएस का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई। राजस्थान के बाद झारखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा आमजन पर महंगाई की मार जारी है। ऐसे में राजस्थान सरकार राहत कैंप लगा रही है। जितेंद्र सिंह मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं की जमकर तारीफ करते नजर आए। विधायक दीपचंद खैरिया के कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। वहीं बेजुबान परिंदों के लिए सराहनीय पहल की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गर्मी को देखते हुए परिंदे लगाए। राजभवन में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे लगाए गए। राज्यपाल मिश्र ने परिंदों के लिए आमजन से भी अपील की और कहा कि आने वाले दिनों में तपिश बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। पानी के लिए पक्षियों को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए अपने घरों और घर के आसपास के पेड़ों पर आप भी परिंदे लगाइए। सुबह शाम इनमें बेजुबान परिंदों के लिए दाने डाल दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। इस दौरान राज्यपाल से मिले सोनल सलोनी माहेश्वरी, चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग और ट्रस्ट के गोकुल माहेश्वरी ने ट्रस्ट के समाज सेवा के कार्यों की जानकारी।